जिस देश में राम घर घर पूजे जाते हैं, राम की घर घर पूजा होती है, आज मैं यदि दिल्ली की बात करूं, इस देश की राजधानी की बात करूं, तो पूरे देश में जितनी रामलीलाएं होती है, अकेले उससे कहीं ज्यादा दिल्ली में होती, दिल्ली शहर में होती है। और ये रामलीलाएं क्यों होती है? ये सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है, ये मनोरंजन के मंच नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी आध्यात्मिक विरासत है। प्रेमियों, मैं इस देश का वासी होने के नाते, हम सब इस देश के वासी होने के नाते एक रचना उस मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए बनती है। आप लोग मुझे अनुमति दे दो गाऊं। आप लोग मुझे कहें तो गाऊं। एक बार जरा जोरदार गा जाएगा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। हाफ नोट बढ़ा लो, हाफ नोट बढ़ा के आओ। क्या बात है? एक बार जरा जोरदार गा जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जोरदार की बात। बोल साचे दरबार की। कुछ पंक्तियां मैं राम प्रभु श्री राम के लिए कहना चाहूंगा। थोड़ा रिवर्ब कम रखिए। राम नहीं है नारा, राम नहीं है नारा, राम विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के छंदों का, सन्यासी साधु या पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिलते हैं निर्धन के आंसुओं की धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं अनसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता मां की पावनता को। राम मिले ममता की मां कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिलते हैं सदा शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलते हैं सदा शबरी के झूठे बेरों में। कि मिट नहीं सकता कभी कभी लिखा हुआ तकदीर का। जोर नहीं चलता यहाँ इंसान की तजबीज का। कौन है जिस पे काली घटा छाई नहीं, राम और घनश्याम पे क्या विपदा आई नहीं। याद है वन वन भटकना जानकी रघुवीर का, मिट नहीं सकता यहाँ लिखा हुआ तकदीर का। प्रेमियों, ये उस समय की बात है जब अयोध्या के युवराज को 14 वर्षों के लिए वनवास का हुक्म सुना दिया गया। मां जानकी छोटे भाई लखनलाल के साथ में प्रभु श्री राम वन गमन की ओर निकल पड़े। चलते चलते एक ऐसा स्थान आया जहां पे जाके प्रभु को सोचना पड़ा कि अब ये रात कैसे बीते, ये समय कैसे निकले। चारों तरफ घनघोर जंगल, जंगलों में पशुओं का भी डर। खुद तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी साथ में, छोटा भाई साथ में, चिंता ज्यादा, अपने से ज्यादा चिंता उनकी। प्रसंग आप लोगों को सुना हुआ है, प्रसंग आप लोगों को सुना हुआ है, राम और केवट का संवाद है, राम और केवट का ये प्यारा प्रसंग है। उम्मीद करूंगा आप लोग बातें एक बार खत्म करके इस प्यारी सी रचना में मेरा साथ जरूर देंगे। वनवासी
भटकते हुए वन में, ओरिजिनल लगा दो ना, वनवासी भटकते हुए वन में पहुंचे नदी के पास, गए बीच नदी के पास प्रभु थे सिया लखन के साथ, कैसे जाएं उस पार, कैसे जाएं उस पार। भगवान ने देखा कि नदी के किनारे एक नाव खड़ी है और उस नाव का नाविक अपनी नैया को किनारे लगा रहा है, अपना सामान समेट रहा है, घर जाने को शायद तैयार हो रहा होगा। प्रभु पहुंचे केवट के पास में, कहने लगे, है खड़ी किनारे नाव केवट से, बोले हैं रघुनाथ, पहुंचा दो उस पार, पहुंचा उस पार। इस पूरी रचना में मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, ये लाइन बार बार आएगी, पहुंचा दो, पहुंचा दो। न जाने आप लोगों की, न जाने कौन से भक्त की नैया पार भाव पार लग जाए प्रेमियों, मैं नहीं जानता। एक बार ये प्रसंग आप लोगों ने सभी ने सुना हुआ है, लेकिन प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरह का है। आप इस रचना में 2 in 1 का स्वाद लेंगे, बताऊंगा बाद में। एक बार जरा दोनों हाथ खोल के सिर्फ एक बार जरा राम जी के नाम, किसी का हाथ ना तालियां नहीं बजे, 100% हाथ खड़े होने चाहिए एक बार दरबार में। जरा दोनों हाथ खड़े कर देखना चाहता हूं, राम के नाम कितने हाथ लेंगे इस देश के लिए, राम जी के लिए कितने हाथ लेंगे। जरा दोनों हाथ खोल के जरा 1 2 3 4। है खड़ी किनारे नाव के वट से, बोले हैं रघुनाथ, पहुंचा उस पार, पहुंचा उस पार। मिलके बोलो, है खड़ी किनारे नाव के वट से, बोले हैं रघुनाथ, ओ पहुंचा दो उस पार। जरा तालियां बजेगी दरबार में। केवट महाराज जहां अपनी नाव किनारे खड़ी करके घर जाने को तैयार, यहां पे आप भी कई ऐसे लोग बैठे होंगे जिनका व्यवसाय होगा, जिनकी दुकानें होगी। रात के समय जब घर जाने को तैयार होते हैं, लगभग शटर डाउन हो जाता है और उसके बाद में कोई ग्राहक आता है और कहता है भाई साहब 1 किलो वो सामान दे दो, तो कितना बुरा लगता है। वैसे ही केवट को लगा, लेकिन साथ में देखा कि एक स्त्री भी है, एक उसका छोटा भाई भी है। अब भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं आपके कदर करता हूं, लेकिन बैठ जाओ, क्योंकि आधा ध्यान तो आपको देख के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लीज मैं खड़ा करूंगा, मैं 5 मिनट बाद में, इस रचना के बाद में। आओ तालियां बजाओ एक बार। अब केवट बोले कि भाई मैं नाव में तो चढ़ा लूं, नाव भी मैंने अपने खोल के रख ली है, लेकिन आप हो कौन, कहां से आए हो, क्या नाम है आपका। मैंने पहले ही कहा था इस रचना में 2 in 1 का स्वाद मिलेगा, भजन भी सुनोगे और इस प्रसंग की चौपाइयां भी आपको साथ में सुनने को मिलेगी।
हो प्रभु ने कहा कि केवट, मैं दशरथ नंदन, मैं कौशल्य नंदन राम हूं। ये मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है। मां सीता की तरफ इशारा करके बोला, ये लखन लाल है, मेरा छोटा भाई है। हे केवट, आज रात के लिए एक आश्रय मिल जाए। नदी के इस पार तो घनघोर जंगल है, पशुओं का भय है, जानवरों का भय है। तुम हमें अपनी नाव में बिठा के उस पार लगा दो तो हम एक कोई अच्छा सा आश्रय देकर रात को रुक जाएं, तनिक विश्राम कर लें। केवट ने कहा, नहीं भाई, मैं ना तो जान पहचान, तू मेरा मेहमान, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रभु ने जब अपना परिचय दिया तो केवट बोला कि अरे आप वही हो क्या, राम? वही राम हो आप? हो छुवत सिला भई नार सुहाई, पाहन देना काज कठिनाई। तालियां बजाएगी एक बार जरा। केवट ने कहा, आप वही तो राम हो। छूते चरण तेरे पत्थर भई नारी, छूते चरण तेरे पत्थर भई नारी। कि मेरी काठ की नैया नहीं पत्थर से भारी, मेरी काठ की नैया नहीं पत्थर से भारी। है पाव में जादू आपके, मुझे क्षमा करो दीनानाथ, मैं ना करूंगा सवार। है पाव में जादू आपके, मुझे क्षमा करो दीनानाथ, मैं ना करूंगा सवार। लेकिन भगवान बोले, है खड़ी किनारे नाव के वट से, बोले हैं रघुनाथ। भूल गए क्या बोलना है? पहुंचा दो उस पार। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? केवट बोले, नहीं बर, आप वो राम हो। अब मुझे पता चल गया बड़े खतरनाक आदमी हो आप। आपको नैया में बिठा लिया तो एक लुगाई तो ऑलरेडी घर पे बैठी है, और ये मेरी नाव, यदि ये नाव भी लुगाई बन गई तो मैं तो गरीब ऐसे ही जीता जागता लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। थोड़ा रिपीट कम कर लो विशाल भाई। अब कहने लगे केवट, हो एही प्रतिपालहु सब परिवारू, नहीं जानहु कछु और कवारू। इस चौपाई का मतलब सुनो, परिवार पालन की यही नाव सहारा है, परिवार पालन की यही नाव सहारा है। और काम नहीं दूजा कोई हमारा है, और काम नहीं दूजा कोई हमारा है। यही रोजी रोटी का जरिया है मेरे दीनाना, यही मेरी पालनहार।
यही रोजी रोटी का जरिया है मेरे दीनानाथ, यही मेरी पालनहार। लेकिन भगवान फिर से कहते हैं, एक केवट मान जाओ, मेरी बात मान लो। है खड़ी किनारे नाव के बट से बोले हैं रघुनाथ, दोनों हाथ आगे बोले पहुंचा दो उस पार। केवट कहने लगा, ओ यही मेरी पालन। अब एक बार इस पालनहारे के नाम जरा दोनों हाथ उठाएंगे, जरा तालियां बजाओगे, कितनी तालियां बज सकती है ये बात मिलके जरा। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम रे बिन हमरा, ओ तुम रे बिन हम कोई नहीं, हम गरीबों का तू है, कि सच्चा साथी समझ के पुकारा, सच्चा साथी समझ के पुकारा। हमरा ये जीवन तुझ पे है अर्पण, हमरा ये जीवन तुझ पे है अर्पण, तुम रे बिन हमरा कोई नहीं, श्याम तुम आनंद आ रहा है तो एक बार जरा आनंद की लहरों में जरा गोते लगा लो जरा। केवट कहने लगा, प्रभु मुझको तो माफ कर दो, आपको नैया में सवार नहीं कर सकता, आप कोई और जाके दूसरे केवट को ढूंढ लो। प्रभु बोले कि केवट तुम कितने समझदार हो, देख रहे हो यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है तुम्हारे अलावा जो हमें पार लगा सके। सोचो, सोच के देखो, जगत के पालनहार, जगत के त्रिलोकी के नाथ, त्रिलोकी के नाथ कह रहे हैं कि और कोई है ही नहीं तुम्हारे अलावा केवट हमें पार लगाने के लिए। कितनी विचित्र सी बात लगती है। केवट कहने लगा, अच्छा कोई बात नहीं, पार तो लगा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। सब जानते हैं केवट ने क्या शर्त रखी, सबको पता है क्या शर्त रखी। कहने लगा पांव धुलाऊंगा। प्रभु कहने लगा नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 काम नहीं करने दूंगा। सीता मैया कहती है, अरे जो कहता है कर लो। क्यों? जो कहता है कर लो, कोई इसके अलावा है ही नहीं जो हमें पार लगाए। लखनलाल भी महाराज जैसा कह रहा वैसे कर लो। यहां पे समझ में आता है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, ये भक्ति है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सीता मैया कही, इशारा कर रही है, महाराज जैसे कर रहा वैसे करने दे। प्रभु मना करते रहे, ना नुकर करते रहे, लेकिन लेके आया ये बड़ा भरा लोटा, केवट ले भर के लाया। अब देखिए रगड़ रगड़ के पांव धो रहा है, रगड़ रगड़ के पांव धो रहा है, कभी इस पांव को कभी इस पांव को। महाराज बिठा दिया चौकी पर कि महाराज थोड़ा इधर कीजिए, इधर कीजिए। अब भगवान, मन में तो भगवान को गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन साथ साथ में प्यार भी बरस रहा है।
देखिए कितना अच्छा दृश्य होगा। प्यार भी बरस रहा है, प्रेम भी बरस रहा है, भगवान की करुणा भी आ रही है मन में भक्त के लिए। लेकिन काफी देर हो गई, केवट महाराज तो रगड़ रगड़ के धो रहे हैं पाँव, रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। अब केवट बोले कि महाराज हे राम, तनिक थोड़े खड़े हो जाइए। अब प्रभु खड़े हुए। अब एक हाथ एक पांव जो है ना, केवट ने ऊपर उठाया और चरणों पे पानी डाल रहा है। अब प्रभु को कहने लगा महाराज दूसरा पैर भी उठा लो। प्रभु ने कहा ये कैसे होगा भाई, एक पैर तो ऑलरेडी है, दूसरा उठा ले तो मैं तो गिर जाऊंगा। कैसा अनुपम दृश्य होगा जब केवट ने कहा होगा महाराज एक पांव मेरे इस हाथ में रखो, दूसरा पांव मेरे इस हाथ में रखो और आपके दोनों हाथ मेरे कंधों पे रख दो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। अब लीजिए, केवट महाराज ने खूब रगड़ रगड़ के पांव धोए। अब नैया में सवार किया, नैया धीरे धीरे चलने लगी। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। आपको यदि आनंद आ रहा है, वाकई में आनंद आ रहा है, तालियां मत बजाओ एक बार। लहरों में नाव कैसे चलती है, नदी में नाव कैसे चलती है, पतवार कैसे चलती है, एक बार जरा पतवार की तरह दोनों हाथों को हिलाते हुए जरा। मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। नाव पार करके उस किनारे पे आ गई। अब मेन बात तो यहां से शुरू होती है। प्रभु श्री राम, माता जी एक मिनट एक मिनट। अब यहां से असली बात यहां से शुरू होती है। मां सीता कहने लगी, जैसे पार उतर गए, केवट का धन्यवाद किया, बड़े प्यारे प्यारे शब्द, बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में धन्यवाद दिया प्रभु ने। मैया कहने लगी अरे कुछ तो दो, बेचारा लेके आया है, गरीब है, कुछ तो देना चाहिए। अब प्रभु युवराज नहीं रहे, अयोध्या के युवराज नहीं है, वनवासी राम है। अब जानते हैं कि जो वनवासी होते हैं उनके पॉकेट नहीं होती है ना। प्रभु इधर उधर कुछ संभालने लगे। प्रभु केवट ने हाथ रोक लिया, प्रभु क्या कर रहे हो? कि नहीं केवट कुछ तो बनता है। केवट कहने लगा नहीं हो, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। केवट कहने लगा महाराज कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु अरे कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा। केवट कहने लगे प्रभु जो एक ही प्रोफेशनल के लोग होते हैं ना, एक ही प्रोफेशनल के, एक ही व्यवसाय के लोग जब वो आपस में लेन देन करते हैं ना, तो उनके बीच में हिसाब नहीं रहता, उनका हिसाब उचनती में ही रहता है। आपके पड़ोस वाला व्यापारी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके चले, लिखते हो क्या उसके लिए है? यदि मानते हो तो लिखते नहीं हो है, यादाश्त में कि हाँ इसने लिया था, वापस करना भी है, इसे लेना भी है। केवट कहने लगा प्रभु एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए आदमी है, आप मुझे कुछ दो, मैं आपसे कुछ लूं, अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया क्या कहेगी हमको। नाई से ना नाई लेते, धोबी से ना धोबी लेते, दे के उतराई प्रभु जात ना बिगाड़िए, आज आए तुम मेरे घाट प्रभु, जब हम आए तोरे घाट पार हमें उतारिए।
गोद में सिर धर ले बा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु बोले तो भी क्या बोले, सुनो इस भजन की अंतिम पंक्ति है। जो सबकी नैया को भव पार लगाता है, भव पार लगाता है। ओ जो सबकी नैया को भव पार लगाता है, जो सबकी नैया को भव पार लगाता है। खुद पार होने को केवट के पास आता है। खुद पार होने को केवट के पास आता है। कुंजन अंजन कहे पार प्रभु हुए कृपा सिंधु परमा। कुंजन अंजन कहे पार हुए प्रभु कृपा सिंधु परमा। और केवट हुआ भव पार, केवट हुआ भव पार। पहुंचा दो उस पार, पहुंचा दो उस पार। कितनी अजीब बात है, मैंने पहले ही कहा था। बैठे हैं श्री राम भव पार लगाने को, बैठे हैं श्री राम भव पार लगाने को। कभी खुद भी खड़े थे प्रभु पार जाने को, कभी खुद भी खड़े थे भव पार जाने को। बैठे हैं श्री राम पार। मैंने बचपन से सुना है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। ओ दासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। ओ दासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, लेकिन वो भी पार जाने के लिए खड़े होते हैं, कतार में खड़े होते हैं कि गंगा पार उतर नहीं पाए पार लगाने वाले। गंगा उतर नहीं पाए पार लगाने वाले। केवट बेबस और लाचार खड़े हैं सृष्टि रचाने वाले। बेबस और लाचार खड़े हैं सृष्टि रचाने वाले। बोले केवट से माझी बन जाने को, बोले केवट से माझी बन जाने को। जिनको सारी दुनिया अपने जीवन की नैया का माझी बनाना चाहती है, वो खुद बोले केवट से माझी बन जाने को। बैठे हैं श्री राम पार लगाने को, बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। सुनो, नाव जरा सी चला न पाए दुनिया चलाने वाले। नाव जरा सी चला न पाए दुनिया चलाने वाले। बोले केवट से डर लगता है नाव में हमें बिठा ले। बोले केवट से डर लगता है नाव में हमें बिठा ले। कि मना रहे केवट को प्रभु नाव चलाने को। मना रहे केवट को प्रभु नाव चलाने को। बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। एक बार और, बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। बोल पार लगाने वाले की जय हो। काम बनाने वाले की जय हो। लाज बचाने वाले की जय हो। अच्छा लगा आप लोगों को? कितना आशीर्वाद मिलेगा, कितना आशीर्वाद, बस इतना ही। 2 मिनट का संकीर्तन करो मेरे के साथ में। अब मैं अपने शब्दों को, वाणी को विराम दूं।
करूंगा सवार। है पाँव में जादू आपके, मुझे क्षमा करो दीनानाथ, मैं ना करूंगा सवार। लेकिन भगवान बोले है खड़ी किनारे नाव के वट से, बोले हैं रघुनाथ। भूल गए क्या बोलना है? पहुंचा दो उस पार। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? केवट बोले नहीं बर, आप वो राम हो। अब मुझे पता चल गया बड़े खतरनाक आदमी हो आप। आपको नैया में बिठा लिया तो एक लुगाई तो ऑलरेडी घर पे बैठी है, और ये मेरी नाव, यदि ये नाव भी लुगाई बन गई तो मैं तो गरीब ऐसे ही जीता जागता लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। थोड़ा रिपीट कम कर लो विशाल भाई। अब कहने लगे केवट, हो एही प्रतिपालहु सब परिवारू, नहीं जानहु कछु और कवारू। इस चौपाई का मतलब सुनो, परिवार पालन की यही नाव सहारा है। परिवार पालन की यही नाव सहारा है, और काम नहीं दूजा कोई हमारा है। और काम नहीं दूजा कोई हमारा है। यही रोजी रोटी का जरिया है मेरे दीनाना, यही मेरी पालनहार। यही रोजी रोटी का जरिया है मेरे दीनाना, यही मेरी पालनहार। लेकिन भगवान फिर से कहते हैं, ए केवट मान जाओ, मेरी बात मान लो। है खड़ी किनारे नाव के वट से, बोले हैं रघुनाथ। दोनों हाथ लाके बोले पहुंचा दो उस पार। केवट कहने लगा, ओ यही मेरी पालन। अब एक बार इस पालन हारे के नाम जरा दोनों हाथ उठाएंगे, जरा तालियां बजाओगे, कितनी तालियां बज सकती है ये बात मिलके जरा। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे। तुम रे बिन हमरा, तुम रे बिन हम कोई नहीं। हम गरीबों का तू है, कि सच्चा साथी समझ के पुकारा। सच्चा साथी समझ के पुकारा। हमरा ये जीवन तुझ पे है अर्पण। हमरा ये जीवन तुझ पे है अर्पण। तुम रे बिन हमरा कोई नहीं। श्याम तुम हमेरा कोई नहीं। आनंद आ रहा है तो एक बार जरा आनंद की लहरों में जरा गोते लगा लो जरा। जय जय
केवट कहने लगा, प्रभु मुझको तो माफ कर दो, आपको नैया में सवार नहीं कर सकता, आप कोई और जाके दूसरे केवट को ढूंढ लो। प्रभु बोले कि केवट तुम कितने समझदार हो, देख रहे हो यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है तुम्हारे अलावा जो हमें पार लगा सके? सोचो, सोच के देखो, जगत के पालनहार, जगत के त्रिलोकी के नाथ, त्रिलोकी के नाथ कह रहे हैं कि और कोई है ही नहीं तुम्हारे अलावा केवट हमें पार लगाने के लिए। कितनी विचित्र सी बात लगती है। केवट कहने लगा, अच्छा कोई बात नहीं, पार तो लगा दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। सब जानते हैं केवट ने क्या शर्त रखी, सबको पता क्या शर्त रखी। कहने लगा पांव धुलाऊंगा। प्रभु कहने लगा नहीं 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 नहीं, ऐसा 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 काम नहीं करने दूंगा। सीता मैया कहती है, अरे जो कहता है कर लो। क्यों? जो कहता है कर लो, कोई इसके अलावा है ही नहीं जो हमें पार लगाए। लखनलाल भी महाराज जैसा कह रहा वैसे कर लो। यहां पे समझ में आता है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, ये भक्ति है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सीता मैया कही, इशारा कर रही है, महाराज जैसे कर रहा वैसे करने दे। प्रभु मना करते रहे, ना नुकर करते रहे, लेकिन लेके आया ये बड़ा भरा लोटा, केवट ले भर के लाया। अब देखिए रगड़ रगड़ के पांव धो रहा है, रगड़ रगड़ के पांव धो रहा है, कभी इस पांव को कभी इस पांव को। महाराज बिठा दिया चौकी पर कि महाराज थोड़ा इधर कीजिए, इधर कीजिए। अब भगवान, मन में तो भगवान को गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन साथ साथ में प्यार भी बरस रहा है। देखिए कितना अच्छा दृश्य होगा, प्यार भी बरस रहा है, प्रेम भी बरस रहा है, भगवान की करुणा भी आ रही है मन में भक्त के लिए। लेकिन काफी देर हो गई, केवट महाराज तो रगड़ रगड़ के धो रहे हैं पांव, रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। अब केवट बोले कि महाराज हे राम, तनिक थोड़े खड़े हो जाइए। अब प्रभु खड़े हुए, अब एक हाथ एक पांव जो है ना केवट ने ऊपर उठाया और चरणों पे पानी डाल रहा है। अब प्रभु को कहने लगा, महाराज दूसरा पैर भी उठा लो। प्रभु ने कहा ये कैसे होगा भाई, एक पैर तो ऑलरेडी है, दूसरा उठा ले तो मैं तो गिर जाऊंगा। कैसा अनुपम दृश्य होगा जब केवट ने कहा होगा, महाराज एक पांव मेरे इस हाथ में रखो, दूसरा पांव मेरे इस हाथ में रखो, और आपके दोनों हाथ मेरे कंधों पे रख दो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। अब लीजिए, केवट महाराज ने खूब रगड़ रगड़ के पांव धोए, अब नैया में सवार किया, नैया धीरे धीरे चलने लगी। मैया ओ गंगा मैया, आपको यदि आनंद आ रहा है, वाकई में आनंद आ रहा है, तालियां मत बजाओ एक बार। लहरों में नाव कैसे चलती है, नदी में नाव कैसे चलती है, पतवार कैसे चलती है, एक बार जरा पतवार की तरह दोनों हाथों को हिलाते हुए जरा। मैया ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। नाव पार करके उस किनारे पे आ गई। अब मेन बात तो यहां से शुरू होती है। प्रभु श्री राम, माता जी एक मिनट, एक मिनट। अब यहां से असली बात यहां से शुरू होती है। मां सीता कहने लगी, जैसे पार उतर गए, केवट का धन्यवाद किया,
बड़े प्यारे प्यारे शब्द, बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में धन्यवाद दिया प्रभु ने। मैया कहने लगी अरे कुछ तो दो, बेचारा लेके आया है, गरीब है, कुछ तो देना चाहिए। अब प्रभु युवराज नहीं रहे, अयोध्या के युवराज नहीं है, वनवासी राम है। अब जानते हैं कि जो वनवासी होते हैं उनके पॉकेट नहीं होती है ना। प्रभु इधर उधर कुछ संभालने लगे, प्रभु केवट ने हाथ रोक लिया, प्रभु क्या कर रहे हो? कि नहीं केवट कुछ तो बनता है। केवट कहने लगा नहीं हो, अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। केवट कहने लगा महाराज कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु बोले कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा। केवट कहने लगे प्रभु जो एक ही प्रोफेशनल के लोग होते हैं ना, एक ही प्रोफेशनल के, एक ही व्यवसाय के लोग जब वो आपस में लेन देन करते हैं ना तो उनके बीच में हिसाब नहीं रहता, उनका हिसाब उचनती में ही रहता है। आपके पड़ोस वाला व्यापारी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके चले, लिखते हो क्या उसके लिए? है? यदि मानते हो तो लिखते नहीं हो, है यादाश्त में कि हाँ इसने लिया था, वापस करना भी है, इसे लेना भी है। केवट कहने लगा प्रभु एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए आदमी है, आप मुझे कुछ दो, मैं आपसे कुछ लूं, अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया क्या कहेगी हमको। नाई से ना नाई लेते, धोबी से ना धोबी लेते, देके उतर आई प्रभु जात ना बिगाड़िए, आज आए तुम मेरे घाट प्रभु, जब हम आए तोरे घाट पार हमें उतारिए। फिरती बार मोहे जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु बोले तो भी क्या बोले, सुनो इस भजन की अंतिम पंक्ति है, जो सबकी नैया को भव पार लगाता है, भव पार लगाता है, ओ जो सबकी नैया को भव पार लगाता है, जो सबकी नैया को भव पार लगाता है, खुद पार होने को केवट के पास आता है, खुद पार होने को केवट के पास आता है, कुंजन अंजन कहे पार प्रभु हुए कृपा सिंधु परमा, कुंजन अंजन कहे पार हुए प्रभु कृपा सिंधु परमा, और केवट हुआ भव पार, केवट हुआ भव पार, पहुंचा दो उस पार, पहुंचा दो उस पार। कितनी अजीब बात है, मैंने पहले ही कहा था, बैठे हैं श्री राम भव पार लगाने को, बैठे हैं श्री राम भव पार लगाने को, कभी खुद भी खड़े थे प्रभु पार जाने को, कभी खुद भी खड़े थे भव पार जाने को, बैठे हैं श्री राम पार। मैंने बचपन से सुना है, तेरा
राम जी करेंगे बेड़ा पार, ओ दासी मन काहे को डरे तेरा। उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, लेकिन वो भी पार जाने के लिए खड़े होते हैं, कतार में खड़े होते हैं कि गंगा पार उतर नहीं पाए पार लगाने वाले। गंगा पार नहीं पाए पार लगाने वाले। केवट बेबस और लाचार खड़े हैं सृष्टि रचाने वाले। बेबस और लाचार खड़े हैं सृष्टि रचाने वाले। बोले केवट से माझी बन जाने को। बोले केवट से माझी बन जाने को। जिनको सारी दुनिया अपने जीवन की नैया का माझी बनाना चाहती है, वो खुद बोले केवट से माझी बन जाने को। बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। सुनो, नाव जरा सी चला न पाए दुनिया चलाने वाले। नाव जरा सी चला न पाए दुनिया चलाने वाले। बोले केवट से डर लगता है नाव में हमें बिठा ले। बोले केवट से डर लगता है नाव में हमें बिठा ले। कि मना रहे केवट को प्रभु नाव चलाने को। मना रहे केवट को प्रभु नाव चलाने को। बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। एक बार और, बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। बैठे हैं श्री राम पार लगाने को। बोल पार लगाने वाले की जय हो। काम बनाने वाले की जय हो। लाज बचाने वाले की जय हो। अच्छा लगा आप लोगों को? कितना आशीर्वाद मिलेगा? कितना आशीर्वाद? बस इतना ही। 2 मिनट का संकीर्तन करो मेरे के साथ में। अब मैं अपने शब्दों को, वाणी को विराम दूं।